आज के इस वीडियो में आप ऐसे 2 कारण जानोगे कि जिसकी वजह से जिंदगी में असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अभी मैं जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनमें से ज्यादातर पॉइंट्स भगवत गीता में से लिए गए हैं, लेकिन मैं आपको मेरी भाषा में समझाऊंगा और ये पॉइंट्स इंसान की असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक होंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनसे छुटकारा पाओ। पॉइंट नंबर 1, इंद्रिय तृप्ति। अब आप बोलोगे कि ये इंद्रिय तृप्ति क्या है? अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मजे मारना। ये जो मन होता है ना, ये हमसे उसके एंटरटेनमेंट के लिए कई सारे काम करवाता है, ऐसे काम जिसकी शायद हमें जरूरत तक नहीं है, जो हमारे फ्यूचर की वाट लगा दे सिर्फ उस मन के मजे मारने के लिए, उसके एंटरटेनमेंट के लिए। वो एक पल भी नहीं सोचता कि हमारी लाइफ का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। वो बस मजे मारता जाता है और अपने इंद्रियों की तृप्ति करता जाता है। और इसी वजह से हमारे इंद्रिय आलसी हो जाते हैं। वो कोई भी नई चीज सीखने से पहले ही इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें जोर लगाना पड़ता है, हमारी एनर्जी लगानी पड़ती है, और अब तो ये आलसी हो चुके हैं, इसलिए कोई भी नई चीज ठीक से नहीं कर पाते। ये मन बहुत अच्छी चीज है और ये बहुत बुरी चीज भी है, पर ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे कंट्रोल करता है। अगर आप अपने मन को चला रहे हो तो एकदम सही हो, लेकिन अगर आपका मन आपको चला रहा है तो ये आपके लिए एक बहुत ही घातक चीज साबित हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक सेल्फ कंट्रोल कार हो जिसको अपने आप को पूरा कंट्रोल करना आता है, और अगर उस कार में एक ऐसा ड्राइवर बिठा दिया जाए कि जिसको खुद कार चलाना नहीं आता, और वो ड्राइवर है आपका मन। अगर वो कार जो खुद सेल्फ कंट्रोल है, जिसको अपने आप को चलाना आता है, वो उस इंसान को चलाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान जिसको खुद कार चलाना नहीं आता वो उस कार को चलाएगा तो क्या होगा? वो उस कार को कहीं पर जाकर ठोक देगा। ठीक यही बात हमारे साथ भी हो सकती है अगर हमने समय पर उसको कंट्रोल ना किया तो। इसलिए अपने इंद्रियों की तृप्ति करने से बचे, और आपको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ना कि इन्हें आपको कंट्रोल करने देना है। और याद रखना कि आपको अपने इंद्रियों से वही काम करवाने हैं जिसकी आपको जरूरत है, जो आपके भविष्य में आपके काम आए। और दूसरा पॉइंट है आलस। ये कितनी खतरनाक चीज है ये ज्यादातर लोग जान नहीं पाते, और जिस बंदे ने ये चीज जान ली उसको रोकना मुश्किल बन जाता है। धरती के इतिहास में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने आलस में कोई इतिहास रच दिया। कई लोगों के मन में कई महान विचार आए होंगे कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, और सच में ऐसे कई महान विचार होंगे जो इस धरती को बदल सकते थे, लेकिन इन विचारों को सच होने से रोका आलस और कंफर्ट जोन ने। इस आलस को आज ही अपने से बाहर निकाल कर फेंक दो। एलॉन मस्क ने जब स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की और पहला रॉकेट लॉन्च किया, तब वो रॉकेट फेल हो गया था, फिर दूसरा और तीसरा रॉकेट फेल हो गया था, और अगर 3 बार ट्राई करने के बाद उनके अंदर आलस आ जाता कि अब बस 3 ट्राई करने के बाद लॉन्च तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, शायद मेरे नसीब में ही नहीं होगा, पर उन्होंने आलस से ऊपर होकर अपना चौथा रॉकेट लॉन्च कर दिया और ये लॉन्च सफल हो गया। ये आलस जितनी सिंपल चीज लगती है उतनी ये है नहीं, इसलिए इस आलस को अपने आसपास भी मत फिरकने देना। और आखिर में इतना ही कहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। अरे बड़ा तो वो बनता है जो बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें सच बनाने की सोच रखता है। ऐसे ही नॉलेजेबल मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।